हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको रेंज निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है, चाहे वो टीजीटी मैथ्स का हो, पीजीटी का हो, सेट का हो, एनडीए हो, आईआईटी जेई हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें 11th और 12th का लेवल का मैथ्स इंक्लूडेड है। सो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि इन क्वेश्चंस के साथ डील कैसे करना होता है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आपके पास है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। फर्स्ट आपको यहाँ पे ये सोचना है कि इस फंक्शन को किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। या तो हम इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या फिर हम इसको कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी गिवन है, -1/2, और साथ वाले को आप एज इट इज़ रहने दोगे। अब यहाँ पे आपने एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन एक्स की जो रेंज होती है वो हमेशा -1 to 1 के बीच में लाई करती है। यहाँ पे एक्स की जगह अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा रिप्लेस कर देंगे तो उस केस में ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। आपका ये जो एक्सप्रेशन है, यानी कि ये जो आइडेंटिटी है, ये हर केस में ट्रू होगी। यानी कि एक्स आप कुछ भी ले लो, हमेशा रेंज जो है -1 to 1 के बीच में लाई करेगी। नेक्स्ट आपने इस वाले एक्सप्रेशन के साथ इसे रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये -1/2 है। इसको बोथ साइड्स हम क्या कर देंगे, इस तरह से ऐड कर देंगे। तो सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1/2 और इस साइड आ जाएगी 3/2। और ये वैल्यू किसकी आई है, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा की। और इस क्वेश्चन में हमें उसने यही पूछा था कि कॉस अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास अब एक ट्रायंगल गिवन है और आपके पास एंगल सी गिवन है। यहाँ पे वैल्यू आपको ए और बी की निकालनी है, बट साइन की वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई करेंगे प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, जो कि क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180। और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, 45। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, आपको 45 को इस साइड माइनस कर देना है, जो कि क्या हो जाएगा 135 डिग्री। तो हम यहाँ से बी को इस तरह से लिख सकते हैं, बट मैं इसको फर्दर ब्रेक कर दूँगी कुछ इस तरह से, क्योंकि हमें पता है फिर हम यहाँ पे साइन के ऊपर 90 की कन्वर्जन लगा सकते हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास। और आपको पता है कि साइन 90 प्लस एक्स क्या होता है, 90 पे आपका एंगल चेंज होता है, वो कॉस हो जाता है। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो वो बन जाएगा कॉस एक्स। यानी कि और साथ में कहेंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा, कॉस स्क्वायर 45 माइनस ए, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो कि है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विच इज़ इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बट ये प्रॉपर्टी आपकी तभी लग सकती है जब आपके पास यहाँ पे दोनों फंक्शन क्या हों, साइन के हों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस को ब्रेक कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए, क्योंकि आपको पता है ना कि कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, इनको रीअरेंज कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये
प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए और ये हमारा बन गया पूरा का पूरा बी। तो एक बार इनको प्लस कर देना है और एक बार हम इनको माइनस कर देंगे, और आपकी यहाँ पे ये ब्रैकेट क्या कर देगी, साइन चेंज कर देगी। तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से, क्योंकि ए और ए तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट यहाँ का जो माइनस साइन है इस वाले ए को पॉजिटिव कर देगा। सो ये बन गया हमारा 2 टाइम्स ए। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साथ में ये +1 का चल रहा है, और चलो इसको बाद में आना चाहिए था, इसको यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई में साइन 2a - 45 डिग्री +1। अब हम इसकी रेंज देखेंगे। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हमने देखा था कि a + b जो है वो 135 है। तो इसका मतलब a की मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेके 135 के बीच में हो सकती है। तो अगर हम डबल कर देंगे इसको तो ये 270 हो जाएगा, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही रहता है। अब यहाँ पे अगर हम 45 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 225। तो बेसिकली इस वाले पार्ट की वैल्यू 2a - 45 की किस में लाई करेगी, 0 से लेके 225 डिग्री में। अब दोनों तरफ यहाँ पे भी आपको 45 माइनस करना था, क्योंकि 45 हमने हर तरफ से माइनस किया था। यहाँ पे भी हमने 45 माइनस किया था, तभी हमारा यहाँ पे 225 आया था। अब इन सब पे साइन अप्लाई कर देते हैं। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हम साइन की बेसिकली रेंज देख रहे हैं, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने ये वाला जो √2 है 1/√2 से पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, और साथ में क्या करना है, ये वाला 1 ऐड करना है। तो इसके बाद दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/√2 और -1/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, और साथ में नीचे आ जाएगा 1/2। यहाँ पे यही पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा एज इट इज़, और इस साइड आ जाएगा 1 + 1/√2, और ये क्या होता है 1/2, और इसको तो हमने एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है। तो ये हमारे पास हमारी रेंज आ गई, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू हमारी किस में लाई कर रही है, 1/2, और यहाँ पर जाएगा 1 + 1/√2। इस क्वेश्चन में भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की। तो हम अगेन वही से कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, यानी कि पूरे फंक्शन को किसी एक फंक्शन में, चाहे वो साइन का हो चाहे वो कॉस का हो, उसमें कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस 3 cos² x को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये -3 sin² x, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा sin² x प्लस का 3 आ जाएगा, और बाकी का जो एक्सप्रेशन है। अब इस वाले एक्सप्रेशन को भी हम किसी एक में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। तो ये ना हमारा बहुत बेसिक मेथड होता है, जहाँ पे ना हम क्या करते हैं ना, दोनों को 1/√2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि 1/√2 क्या होता है, cos x और sin x दोनों 45 पे ये वैल्यू दे देते हैं। तो इसको मैं लिख दूँगी cos π/4 sin x/2, और नेक्स्ट को मैं साइन लिख दूँगी π/4, और साथ में आ जाएगा cos x/2। अब ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, ये हमारी बन गई साइन है cos b, cos है sin b, तो वो होता है हमारा sin a + b। तो कोई भी एंगल आप आगे लिख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं इसको।
अब यहाँ पे हमने 1/√2 से डिवाइड अगर करवाया तो बाहर इसको मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग वाला तो यहाँ पे ऐसे रह गया, यहाँ पे √2 बाहर और अंदर आ जाएगा अब ये वाला sin x/2 + π/4। अब हमने देखनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो स्क्वायर की भी क्या होगी, स्क्वायर की हो जाएगी 0 से 1 के बीच में, और मैक्सिमम कितनी है 1। 3 की मैक्सिमम वैल्यू 3 रहेगी, और इस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू मैक्सिमम क्या रहने वाली है 1। क्यों, क्योंकि अंदर चाहे जो मर्ज़ी एंगल हो, साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। तो ये हमारे पास आ गया 4 + √2, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अगेन रेंज ही फाइंड करनी है, बट इस बार हमारा जो फंक्शन है वो कुछ एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया। पर हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये भी 3 की पावर है और ये वाली भी 3 की पावर है। तो सबसे पहले तो हम इसको 3 की पावर में ही ब्रेक कर लेंगे, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही है तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। और हमें पता है व्हेन द बेसिस आर सेम, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये फंक्शन हमारा इस तरह से बन गया। अब हम देखेंगे इस वाले जो ऊपर है हमारा पावर में, इसकी देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी आती है डायरेक्ट कि जब जब फंक्शन a cos x + b sin x की फॉर्म का होगा तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होती है ना √a² + b², एक तरफ आपने पॉजिटिव लेनी है और एक तरफ नेगेटिव लेनी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल में लाई करती है। ये होती है आपकी मिनिमम और ये होती है आपकी मैक्सिमम। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इस फंक्शन की क्या आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, a हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 है तो ये मिनिमम हो जाएगी। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो पूरा, और मैक्सिमम भी सेम हो जाएगी बट पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है 25 होता है, तो 25 का √5 और यहाँ पे प्लस का 5। अब पूरा का पूरा फंक्शन किसकी पावर में है 3 की पावर में। तो 3 की पावर यहाँ पे करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। तो आपके पास आपकी रेंज किस में लाई करेगी 3 - 5 to 3 + 5 के बीच में, और ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।